तो इस ऑडियो नोट में हम सुनने वाले हैं एकदम बेसिक्स प्लांट मार्फोलॉजी का। आखिर हम प्लांट मार्फोलॉजी में स्टडी कैसे करते हैं, तो मार्फोलॉजी का क्या मतलब होता है, उसका रूप रंग वो बाहर से कैसा दिखता है, उसका हैबिट कैसे है, वो कहाँ पे मिलता है, उसमें कोई स्पेशल मॉडिफिकेशन है क्या, लीफ कैसा है, उसका रूट कैसा है, स्टेम कैसा है, इन्फ्लोरेसेंस और फ्रूट उसमें प्लेसेंटेशन कैसा है। तो ये सब हम स्टडी करते हैं प्लांट मार्फोलॉजी के अंदर। लेकिन प्लांट मार्फोलॉजी में सबसे बढ़िया क्या होता है, किसके बारे में पढ़ाई करना, उसके फ्लावर के बारे में पढ़ाई करना। तो फ्लावर के बारे में जो हम स्टडी करते हैं उसको हम एंथोलॉजी बोलते हैं। तो ये जो फ्लावरिंग प्लांट है, अगर हम इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्रिटेशियस पीरियड में फ्लावरिंग प्लांट अपीयर हुए थे, जिसे डायनासोर के बच्चे ने खा के अपना खुदकुशी कर लिया था। कैसे डायनासोर डिसअपीयर हुए थे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एस्टेरॉयड गिरे थे, या कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि एंजियोस्पर्म क्रिटेशियस पीरियड में इवॉल्व हो चुके थे, जो कि कुछ एंजियोस्पर्म थे जहरीले थे, उसको डायनासोर खा के मर गए थे मीजोसोइक एरा में। लेकिन ये जो क्रिटेशियस पीरियड में फ्लावरिंग प्लांट अपीयर हुआ था, इसका इवोल्यूशन कब हुआ था, टर्शियरी पीरियड ऑफ सिनोजोइक एरा में। अगर हम बात करें कि मोनोकाट का ओरिजिन कब हुआ था, तो ओलिगोसीन में ये दिखे गए थे। सबसे पहला एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो था आर्कीफ्रक्टस था, ये आप बात जान लेंगे। एंजियोस्पर्म देखिए ऐसा प्लांट होता है जहाँ पे आर्किगोनिया अब्सेंट होता है, यहाँ पे पिस्टिल बन जाता है। आप आर्जिगोनियम नहीं देखोगे, पिस्टिल देखोगे। और यहाँ पे क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है यहाँ पे। एस जी नवाशिन ने खोजा था 1898 में, 1898 में, लिलियन एम फ्रेटिलेरिया प्लांट में। तो एक चीज़ आप हमेशा जान लेना, जब आप हचिंसन का क्लासिफिकेशन पढ़ते हो तो उनके हिसाब से मोनोकाट जो होता है वो मोर एडवांस होता है डाइकाट से। तो बहुत सारे एंजियोस्पर्म जो होते हैं आप देखोगे फ्रेश वाटर में रह सकते हैं, टेरेस्ट्रियल रहते हैं, लेकिन एक एंजियोस्पर्म है जोस्टेरा मरीना, ये मराइन एंजियोस्पर्म है। अगर हम फ्रेश वाटर एंजियोस्पर्म की बात करें तो हाइडिला हो गया, निलम्बो हो गया, निम्फिया, ये फ्रेश वाटर, रेननकुलस भी वहाँ पे आ जाएगा। जोस्टेरा मरीना का जो पॉलन ग्रेन होता है वो लार्जेस्ट पॉलन ग्रेन होता है। अगर स्मॉलेस्ट पॉलन ग्रेन की बात करें तो मायोसोटिस होता है। ओके, कुछ प्लांट है आपके एंजियोस्पर्म के जहाँ पे रूट जो होता है टोटली एब्सेंट होता है, जैसे कि यूट्रिकोलेरिया, उल्फिया, सिरेटोफाइलम। उल्फिया के बारे में आप बात याद रखेंगे कि उल्फिया इज ए स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्मिक प्लांट, उसका स्मॉलेस्ट फ्लावर होता है, ऐसे करो। कुछ प्लांट होते हैं जो कि सलाइन मार्सी एरिया में ग्रो करते हैं, जिसे हम हेलोफाइट बोलते हैं, जैसे कि राइजोफोरा, सेनेरोटिया, एनवेंसेनिया। तो इनमें क्या होता है, इनमें सांस लेने के लिए इनका रूट जो होता है सैल के ऊपर आ जाता है, दलदल के ऊपर आ जाता है, और वहाँ पे निमेटोपोर बन जाते हैं, निमेटोफोर उसे बोलते हैं। अब देखो ये साल्टी एरिया में ग्रो करते हैं, तो क्या होता है, अब जमीन पे अगर उनका सीड गिरेगा तो सही से ग्रो नहीं कर पाएगा, इसलिए इनमें फ्रूट के अंदर ही सीड जर्मिनेट हो जाता है, ऐसे करके। कुछ प्लांट होते हैं जैसे इफीमरेल प्लांट होते हैं ना, इफीमरेल का मतलब ये होता है कि वो अपना लाइफ साइकिल 2 से 3 वीक, 4 से 6 वीक, ऐसे बहुत कम टाइम में कंप्लीट कर लेते हैं। तो जैसे आप पीली कतीली का नाम जानते होंगे, उसका साइंटिफिक नेम पता है क्या आपको, पीली कतीली का नाम बताना क्या होता है पीली कतीली का नाम। तो एक पॉइंट आप नोट कर लेना कि जो जितने भी सारे एनुअल प्लांट होते हैं, बाइनुअल प्लांट होते हैं, सब मोनोकार्पिक होते हैं। मोनोकार्पिक प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जो अपने लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार फ्लावरिंग करते हैं, जैसे एगेव बम्बू, ठीक है, मेलोकेन्ना हो गया। एक ऐसा प्लांट है जो नीलगिरी की पहाड़ी पे मिलता है, 12 साल में सिर्फ एक बार खिलता है। तो आप उसका भी नाम बताएंगे क्या होता है, उसका स्पीसीज है कुंठियाना, ठीक है, और उसका जीनस है स्ट्रोबिलेंथस। मैंने खुद बता दिया। तो अगर न्यूट्रिशन के आधार पे और सारे प्लांट की बात करें तो कुछ प्लांट एंजियोस्पर्म में आप सैप्रोफिटिक प्लांट देखेंगे, ऐसे प्लांट देखेंगे जो सड़े गले डेड एंड डीके ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करेगा, जो होता है जैसे नियोसिया होता है, इसको हम बर्ड नेस्ट आर्किड बोलते हैं। मोनोट्रोपा होता है एक, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंडियन पाइप प्लांट बोलते हैं। अब हम कुछ प्लांट को न्यूट्रिशन के बेसिस पे देखें तो कैसे होते हैं, पैरासिटिक होते हैं। तो इसमें टोटल स्टेम पैरासाइट कौन कौन होता है, जो टोटली स्टेम के ऊपर ग्रो करता है, जैसे कस्कुटा को हम डोडोर बोलते हैं, कैसाइथा हो गया, आर्किथोबियम। आर्किथोबियम के बारे में आप एक पॉइंट याद रखेंगे कि ये स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्मिक पैरासिटिक प्लांट है। अगर हम पार्शियल स्टेम पैरासाइट की बात करें तो विस्कम हो गया, मेलेस्टो बोलते हैं, लोरेंथस हो गया। आम के पेड़ पे देखोगे ऐसे रेड रेड लंबे लंबे फ्लावर थोड़े से पतले पतले होते हैं। टोटल रूट पैरासाइट तो आरेबेंके हो गया, ब्रूम रेप बोलते हैं, स्ट्रिगा हो गया, बेलेनोफोरा हो गया, रेफ्लेसिया। रेफ्लेसिया को हम लार्जेस्ट फ्लावर ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं, और सेप्रिया जो होता है एक प्लांट, उसको हम लार्जेस्ट फ्लावर ऑफ इंडिया बोलते हैं। पार्शियल रूट पैरासाइट जो हो गया सैंथलम अल्बम को हम बोलते हैं। अब हम बात करेंगे कार्निवरस प्लांट के बारे में। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट को पकड़ के खा जाते हैं,
ये ऐसे प्लांट होते हैं जो नाइट्रोजन डिफिशियंट सॉइल में ग्रो करते हैं। कहाँ पे ग्रो करते हैं? नाइट्रोजन डिफिशियंट सॉइल में ग्रो करते हैं। तो नाइट्रोजन की डिफिशियंसी को पूरा करने के लिए इंसेक्ट को पकड़ के ये खाते हैं। तो ये किस किस ट्रॉफिक लेवल से बिलोंग करते हैं? ये ट्रॉफिक लेवल से बिलोंग करते हैं। तो ये ट्रॉफिक लेवल 1 और 3 से बिलोंग करते हैं। तो ये इस बारे में आप याद रखेंगे। एग्जाम्पल हो गया ड्रोसोरा को हम संडी बोलते हैं, डियोनिया हो गया वीनस फ्लाई ट्रैप इसे बोलते हैं, यूट्रिकुलेरिया को ब्लैडर वार्ट बोलते हैं, नेफेंथी जो है पीचर प्लांट बोलते हैं, ये इंडेंजर्ड प्लांट स्पीसीज है प्लांट, और सिफेलोटस होता है फ्लाई कैचर हम इसे बोलते हैं। अगले आर्डिनो